यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 23। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शिवी और अर्नव एक ही गाड़ी में थे। शिवी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अर्नव शिवी से पूछता है, क्या हुआ शिवी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम परेशान लग रही हो, अर्नव ने प्यार से पूछा। अर्नव जी, मुझे आपको कुछ बताना है, शिवी ने मासूम सा चेहरा बनाकर अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो शिवी, अर्नव ने प्यार से कहा। अर्नव जी, आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? क्योंकि मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच बोलूँगी, शिवी ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर अर्नव झट से गाड़ी साइड में करके रोक देता है और शिवी का चेहरा अपने हाथों में थामकर शिवी की आंखों में देखते हुए कहता है, शिवी, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करूं। बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? शिवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अर्नव जी, वो आपके दोस्त है ना संग्राम, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुझे, शिवी इससे कुछ आगे बोल पाती अर्नव का फ़ोन बजता है जिस पर प्रभा जी का नाम फ्लैश हो रहा था। हाँ मॉम, अर्नव ने फ़ोन पिक करते हुए कहा। बेटा, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गई तुम दोनों? प्रभा जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। सॉरी मॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं, अर्नव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। हाँ बोलो शिवी, क्या किया संग्राम ने? अर्नव ने परेशान होते हुए पूछा। अर्नव जी, इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, अब हमें मॉल चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे हैं, शिवी ने शांत लहजे में कहा। ओके, बट शाम को जरूर बताना, अर्नव ने शिवी की गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से मुस्कुरा कर कहा। फिर शिवी भी मुस्कुरा देती है और अर्नव गाड़ी स्टार्ट करके मॉल की तरफ मोड़ लेता है। अर्नव की गाड़ी एक बहुत ही बड़े मॉल के आगे रुकती है। यह मॉल दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा मॉल था। इस मॉल में इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी आते हैं। अर्नव और शिवी जब मॉल में एंटर करते हैं तो मॉल का मैनेजर उनको ग्रेट करते हुए कहता है, हेलो सर, हेलो मैम, और उनको शादी की शुभकामनाएं देता है। अर्नव और शिवी भी मुस्कुराकर उनको थैंक यू बोलते हैं। अर्नव और शिवी जब आगे बढ़ते हैं तो सभी घर वाले उनका वेट कर रहे थे। बेटा, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? आने में इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक है ना? प्रभा जी ने परेशानी भाव से पूछा। रिलैक्स मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद सभी लोग अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं। लगभग 5 घंटों के बाद सबने अपनी शॉपिंग पूरी की थी। वहीं दूसरी तरफ संग्राम का हाउस। संग्राम अपने कमरे की सभी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। संग्राम का चेहरा इस वक्त कोई भी देखता तो सच में डर से मर जाता, क्योंकि इस वक्त संग्राम किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। संग्राम ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, तुम इतने आसानी से मुझे छोड़कर उस अर्नव सिंघानिया से शादी नहीं कर सकती। आखिर तुमको उस अर्नव सिंघानिया में ऐसा भी क्या दिखाई दिया जो मुझ में नहीं था? मैं तुमको इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तो मेरा होना ही पड़ेगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें तो मैं पाकर ही दम लूँगा माई ब्यूटीफुल गर्ल। तुम्हें इस जन्म में तो मैं कभी अर्नव की होने नहीं दूंगा। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, संग्राम सिंह राठौड़ का। इसके लिए अगर मुझे उस अर्नव को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा माय ब्यूटीफुल गर्ल। फिर संग्राम ने कुछ सोचते हुए कहा, अब देखना ब्यूटीफुल गर्ल, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तुमने मुझे संग्राम सिंह राठौड़ के प्यार को ठुकराया है, उस अर्नव सिंघानिया का हाथ थामा है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद वो अर्नव तो क्या, तुम खुद भी अपने आप को आईने में देखने से कतराओगी। आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब मैं तुम्हें अपनी नफरत से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि अब तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। अब बहुत हो गया तुम्हें प्यार से ट्रीट करना, अब मैं वो करूँगा जिसके लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुम तैयार रहना माय ब्यूटीफुल गर्ल, वो सब झेलने के लिए जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर संग्राम जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं भी आपके साथ हूँ भाई। संग्राम पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने कायनात खड़ी थी। भाई, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो लड़की आपके प्यार के लायक है ही नहीं, कायनात संग्राम के सीने से लगते हुए कहती है। संग्राम ने कायनात के बालों को सहलाते हुए कहा, बच्चा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अर्नव सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा।
और उस शिवी का तो मैं अब वो हाल करूँगा जिसके बाद वो खुद भी अपने आप को आईने में नहीं देख पाएगी। भाई मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, कायनात ने हंसते हुए कहा।